नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। उम्र और बीमारी जो न करा दे, कभी हंसी ठिठोली, दिलेरी और साफगोई के लिए मशहूर लालू प्रसाद यादव अब अपनी उम्र के ढलान पर हैं। वो पहले जैसे न हड़का पाते हैं और न लोगों को हंसा पाते हैं। किंग मेकर से लेकर सियासत की धारा बदल देने वाले लालू बीमारी और बढ़ती उम्र के साथ लाचार जरूर हैं, पर ख्वाहिशें अब भी उनमें हिलोरे मारती हैं। किडनी ट्रांसप्लांट के लिए दिल्ली से सिंगापुर की भाग दौड़ के बाद लालू को जब फुर्सत मिली तो वे पटना पहुंचे थे। 3 दिन भी सुकून के नहीं बीते थे कि उन्होंने अपने यहाँ दावत रख दी। पार्टी के बड़े नेताओं का जमावड़ा लगा। मछली भात से लेकर मुर्गा भात और फलाहार से लेकर सत्तू अचार तक उनके मेन्यू में शामिल था। डॉक्टरों की लाख मनाही के बावजूद लालू ने खुद भी सीमित मात्रा में मछली का जायका लिया। लालू के बारे में सबकी राय यही थी कि आवाज़ धीमी पड़ गई है, शरीर कमज़ोर हो गया है, लेकिन लालू का मिजाज अब भी फरहर है। वे उसी अंदाज में अब भी पेश आते हैं जैसे पहले आते थे। बीते दिनों लालू यादव अपने पैतृक गांव भी पहुंचे थे। उनके साथ पत्नी और पूर्व सीएम राबड़ी देवी भी थी। लालू ने फुलवरिया में परिवार के साथ शिव का अभिषेक किया। लालू यादव फुलवरिया से सेलार कला अपने ससुराल भी पहुंचे। 10 साल बाद लालू यादव राबड़ी देवी के साथ अपने ससुराल पहुंचे थे। सेलार कला गांव के दामाद लालू प्रसाद यादव और बेटी राबड़ी देवी को देखने के लिए काफ़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई थी। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी दोनों वाहन में ही बैठे रहे। कुछ ही मिनट में राबड़ी देवी के मायके से महिला सदस्य कार के पास पहुंची और राबड़ी देवी को बुलाकर अपने साथ घर के अंदर लेकर चली गई। राबड़ी देवी के साथ उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव भी अपने ननिहाल चल दिए, लेकिन लालू प्रसाद यादव रूठ गए और गाड़ी में ही तब तक बैठे रहे जब तक उनका कोई साला उन्हें रिसीव करने नहीं पहुंचा। गांव के दामाद के रूठने की खबर मिलते ही राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के चचेरे साले और राबड़ी देवी के चचेरे भाई रमाकांत यादव पहुंच गए। और फिर क्या, लालू प्रसाद यादव के सामने दोनों हाथ जोड़कर मनाने लगे। फिर दामाद लालू प्रसाद भी मान गए और ससुराल के घर में जाने के लिए गाड़ी से उतर गए। आज हम आपको लालू यादव के वो 5 किस्से सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर उनकी बेबाकी की दाद दिए बिना शायद ही कोई रुक पाए। किस्सा नंबर 1, मेरा मन भी प्रधानमंत्री बनने का है। 22 जुलाई 2008, लालू यादव तब यूपीए सरकार में रेल मंत्री थे। वे लोकसभा में किसी मुद्दे पर बोलने के लिए खड़े हुए। उन्होंने बड़े बेबाक ढंग से कहा, किसे प्रधानमंत्री बनने का मन नहीं करता है? मेरा भी मन करता है, मायावती जी का भी मन करता है। दलित, पिछड़े या माइनॉरिटी को कोई प्रधानमंत्री बनने नहीं देता है। मन तो मेरा भी करता है, लेकिन मुझे कोई हड़बड़ी नहीं है। बिना मेल का बियाह कनपट्टी ले सिंदूर लगाने से कोई प्रधानमंत्री नहीं बन जाता। अभिजात्य वर्ग का जो वर्चस्व देश में है, उसमें कोई दलित, पिछड़ा या माइनॉरिटी का प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है? कौन मुलायम, लालू, मायावती या माइनॉरिटी के किसी आदमी को प्रधानमंत्री बनने देता है? किस्सा नंबर 2, फर्नांडिस पर जब लालू ने चुटकी ली। लालू जब रेल मंत्री थे तब जॉर्ज फर्नांडिस एनडीए के साथ थे। एनडीए विपक्ष में था। लालू ने अपने भाषण के क्रम में अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में हुए पोखरण परमाणु विस्फोट का सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जॉर्ज साहब पता नहीं आज क्यों वहां बैठे हैं। उन्होंने हमें समाजवाद का पाठ पढ़ाया, गुरुदास दास गुप्ता के बारे में कहा। हमने टीवी पर गुप्ता जी का भाषण सुना, कह रहे थे कि हमें रोटी चाहिए। लगता है कि बेचारे अब तक भूखे हैं। रोटी कहाँ से आएगा? रोटी आसमान से नहीं आएगा, रोटी इंफ्रास्ट्रक्चर से आएगा। गुप्ता जी, रोटी इनकलाब जिंदाबाद से नहीं आएगा, रोटी आएगा इंफ्रास्ट्रक्चर से। एड़ी अलगा के भाषण करने से रोटी नहीं आएगा। जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है, कहीं बहुगुणा जी अनशन करते हैं तो कहीं मेधा पाटकर खड़ी हो जाती हैं, एनजीओ आ जाते हैं। पुतवो मीठ भतरो मीठ, यही हाल है भाजपा का। आडवाणी जी हिंदुओं की बात करते हैं, आप में से कितने लोग पिंडदान करने गए हैं? अफजल गुरु के गुरु अजहर मसूद को किसने छोड़ा? टेररिस्ट तो वो भी है जिसने आस्था के प्रतीक बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया। किस्सा नंबर 3, बीजेपी के खिलाफ
हर दल साथ आएगा। तकरीबन 6 महीने पहले लालू प्रसाद यादव का एक बयान आया था, उससे उनकी दूरगामी सोच का पता चलता है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाना सिर्फ कांग्रेस का काम नहीं है, ये हर विपक्षी दल का काम है। उसके ठीक बाद लालू ने कहा कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है और वो अगुवाई करे तो सभी विपक्षी दल साथ आने को तैयार हैं। चेतावनी भी दी, अगर इस समय साथ नहीं आए तो देश माफ नहीं करेगा। सरकार को हम मूली की तरह उखाड़ फेंकेंगे। हर बात में मुस्लिम हिंदू कर रहे हैं। सब लोग महंगाई से परेशान हैं। कांग्रेस के साथ मिलकर बीजेपी को हराना है। लालू ने यह बात तब कही थी जब माना जा रहा था कि कांग्रेस के साथ कई दल साथ आने को तैयार नहीं होंगे। आज तो साफ दिख रहा है कि कांग्रेस की पहल पर ही सभी दलों को नीतीश कुमार जोड़ने में लगे हुए हैं। उन्हें इसका सकारात्मक परिणाम भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। किस्सा नंबर 4, शराबबंदी फेल है, वापस ले लेना चाहिए। लालू ने कहा कि मैंने पहले ही शराबबंदी खत्म करने को कहा था। शराबबंदी पूरी तरह फेल है। लालू ने यह बयान तब दिया था जब आरजेडी विपक्ष में था। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा था कि शराब पीने वाले के लिए पार्टी में जगह नहीं है। लालू ने बड़ी बेबाकी से कहा, हमने पहले ही कहा था कि शराबबंदी खत्म करो, सरकार इसके लिए सक्षम है। शराबबंदी फेल हो गया है। लालू के इस बयान को लेकर जेडीयू और आरजेडी के प्रवक्ता तब आपस में भिड़ गए थे। किस्सा नंबर 5, जब रात में लाठी लेकर निकले लालू यादव। लालू की जीवनी, गोपालगंज से रायसीना तक में एक प्रसंग आता है। लालू तब बिहार के सीएम थे। उन्हें पता था कि ईंट भट्ठे पर काम करने वाली औरतों के साथ गलत होता है। एक रात पुलिस बल के साथ लालू यादव बिहटा मनेर रोड पर स्थित ईंट भट्ठे पर पहुंच गए। भट्ठे से कुछ दूर वाहनों का काफिला रोक दिया गया। हाथ में लाठी लिए लालू जब भट्ठे की ओर बढ़े तो उन्होंने देखा कि एक औरत गले में फूलों की माला पहने हुए है। उसके साथ कुछ लोग जबरदस्ती कर रहे हैं। उसे खींचकर एक झोपड़ी में वो ले जाना चाह रहे हैं। लालू को देखते ही सभी सकपका गए। सभी शराब के नशे में धुत थे। लालू ने तुरंत पुलिस वालों को बुलाया। सभी को गिरफ्तार कर ले जाया गया। महिला को लेकर लालू अपने आवास आए और कलेक्टर से कहकर उसे नौकरी दिला दी। तो ये किस्सा और कहानी आपको कैसा लगा है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइए और हमारे चैनल दर्श न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना न भूलें। धन्यवाद।